बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां सपा छोड़ फिर से भाजपा में शामिल हुए उत्तम चंद लोधी। पूर्वा स्थित अवंती भाई लोधी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तम चंद लोधी ने कहा कि सपा में जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी और अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सांसद साक्षी महाराज से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा अगला लक्ष्य अनिल सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने का है। सपा छोड़े जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ जातिवाद की पार्टी है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पार्टी पर आधारित पार्टी है। वहीं अनिल सिंह ने सपा को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया और कहा कि सपा में किसी का सम्मान नहीं होता है। हम और उत्तम भैया मिलकर 167 पूर्वा विधानसभा में कमल खिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कि बसपा से आपने कैरियर शुरू किया, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, उसके बाद आप सपा में गए और वापसी आपने फिर भाजपा में की। कैसा रहा सफर और क्या कहना चाहेंगे इस पे संक्षेप में बताएं। आप हमारे भाई पहले हमको बधाई दीजिए कि हम जो है पूर्व में ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। और ये सफर तो राजनीतिक सफर है, इसका कोई ना शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। देखिए, परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है, राजनीति भी उससे अछूती नहीं है। हम लोग भी आज राजनीतिक परिस्थितियों के सताए हुए हैं और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सब जगह जाने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि हिंदुस्तान में अगर हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, समाज के हर नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर लेकर समाजित कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अपनी भूल का मैं एहसास करते हुए पुनः अपने सांसद जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर जो है पुनः जो है उनके आशीर्वाद से आज मैं फिर अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। उनका, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, विधायक जी का, जिला पंचायत जी का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब मुझे जिस भी रोल में रहा हूं आपने हमेशा मुझे सराहा है और आगे भी आपसे उम्मीद करता हूं मुझे आपका प्यार और स्नेह मिलता है। भैया, आप जब सपा में थे, सपा का प्रचार कर रहे थे, तो माननीय विधायक जी को आपने, मौजूदा विधायक को कहा था कि ये सबसे बड़े गुंडे हैं और 5 साल से जनता इनको जान चुकी है। आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, इसका क्या कारण रहा? किस तरह अपनी नैया पार लगाएंगे? गुंडा तो है ही है, गुंडों के लिए गुंडा है, शरीफों के लिए शरीफ है। जो गुंडागर्दी करते थे उनके साथ गुंडा ही करते थे, जो शरीफ थे उनके साथ शरीफ थे। गुंडा तो उनको गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो यहाँ पूर्वा में जो गुंडे हैं वो चले देंगे। 98,000 हम पाए थे और भाई हमारे 72,000 पाए थे, तो जोड़ जारो करता बात। क्या लगता है विधायक जी, इस बार जो पूर्वा विधानसभा में आज तक भाजपा का खाता नहीं खुला, क्या इस बार खुलेगा? अरे हम 2 भाई, बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर खाता नहीं, बहुत बड़ा अकाउंट भर देंगे। कुछ दिन पहले हमारे इंटरव्यू में उत्तम भैया ने कहा था कि सामाजिक आदमी आपसे बात करना पसंद नहीं करता। अरे ठीक है, बड़े भाई हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, मैं कौन दिक्कत, तुम लोग तो कुछ न कुछ कहा करो। विधायक जी तो इसे जनता क्या समझे? जनता क्या समझे इसको? काहे का? इसी को लेकर का आरोप है। कहाँ लेकर? जैसे कि आप सपा से भाजपा में आए और उसके बाद आप जो है सपा का भैया जी ने विरोध किया, तो अब इसको जनता, भाई जब इनका सम्मान नहीं होगा जिस घर में, वो काहे जाएंगे? अब कोनो रिश्तेदार के यहाँ जाओ तू बका दुअरे हित भगाए दे। और पहली बात तो एक बात जान लीजिए, वो पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहाँ अब आप लिस्ट उठा के देखो, कहीं का टिकट मिला है, 80% कहीं का टिकट है, वहाँ मुँह न खुलवाओ, देख लियो जाके। वहाँ सम्मान भाई का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आप समझो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और एजेंडा ये है आपका कि पूर्वा का विकास हो, ये एजेंडा है, महत्वपूर्ण ये रखता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्यों कर। हम तो बीएसपी से आए हैं, तो भैया तो घर फिर वापस आए हैं, हम तो सीधे बीएसपी से आए हैं। क्यों? विचारधारा मिलती है हमको, इस पूर्वा को ऊंचाइयों पर ले चलना है। तो आप बताइए, तो इसलिए जब जहां विचारधारा मिलेगी अपने आप दोस्ती हो जाएगी। इसलिए आप सभी बहुत धन्यवाद और बहुत गुणवान है। अब आपको T1 इंडिया न्यूज के लिए उन्नाव से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है, जहां बिल्लौर पहुंचे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कोविंद। मकनपुर की ऐतिहासिक पवित्र दरगाह जिंदा शाह मदार की दरगाह पर माथा टेका। बड़ी सादगी में दरगाह पहुंचे राजीव कोविंद। उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मलंग मजनू शाह मदारी की मदार पर चादर पोशी की। उन्होंने मौजूदा सरकार व जनता से साफ सफाई, इतिहास में पुनः इस विरासत को लाने की अपील की है। इस मौके पर ग्राम प्रधान मकनपुर मजाहिर हुसैन ने मकनपुर के इतिहास पर लिखी एक किताब भी भेंट की है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ मदार शाह की बहुत ही फेमस दरगाह है, जिसका हमने इतिहासों में भी अभिलेख देखा है। परंतु आज जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पर खालिद जी से मुलाकात करी और जब मैंने उनसे बातें करी पता चला कि इसका इतिहास कितना प्राचीन है और कितना ऐतिहासिक है। तो उसी आधार पर मैंने पता चला कि यहाँ पर हमारे एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, हजरत मजनू शाह मलंग मदारी शाह की एक आपको शहादत की कभी दिखाई पड़ेगी। उसमें पता चला कि आपकी हिंदुस्तान की आज़ादी में 1765 में इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। परंतु आज हमारी जो वर्तमान सरकार है या मौजूदा सरकार रही हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। और आज देख सकते हैं आप लोग क्या हालत हो गई हमारे देश के प्रथम फ्रीडम फाइटर की, जो आज इस मिलिन अवस्था में यहाँ रह रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ की जनता से भी, यहाँ के प्रशासन से भी, यहाँ के जो भी अमली जामा लोग हैं, कम से कम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी आप इस तरह की जो साजो सज्जा है, जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई है, उसका ध्यान रखें। और मैं चाहूँगा इतिहास के पन्नों में इनको दोबारा से लाया जाए और जो हमारे मकनपुर की जो विरासत है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। T1 इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट।